नमस्कार दोस्तों, बी नॉलेजेबल विद एसएम के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आईईएक्स की, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के उस बड़े शेयर क्रेज की जिसने पूरे शेयर बाजार को आज हिला के रख दिया। सिर्फ एक दिन में आईईएक्स के शेयर में 28% की भारी गिरावट देखने को मिली। लेकिन सवाल ये है दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी कंपनी के शेयर ताश के पत्तों की तरह बिखर गए। इस वीडियो में आज हम जानेंगे गिरावट की असली वजह, सरकार के कौन से प्रस्ताव बना वजह और निवेशकों को अब क्या करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं आईईएक्स के बारे में, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ये भारत का सबसे बड़ा पावर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ बिजली कंपनियां, डिस्कॉम और बड़े कंज्यूमर्स बिजली की खरीद बिक्री करते हैं। आईईएक्स के बाजार में लगभग 90% की हिस्सेदारी है, यानी एक तरह का ये मोनोपोली का दर्जा रखता है। ये एक टेक ड्रिवन प्लेटफॉर्म है। यहाँ डेली ऑक्शन के जरिए बिजली की कीमतें तय होती हैं और देश भर में बिजली वितरण आईईएक्स के जरिए बड़ी स्मूथली होती है। अब तक निवेशकों के लिए आईईएक्स एक सेफ और ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक माना जाता था। कहते हैं उस सबसे बड़े कारण की जिसने इस गिरावट को जन्म दिया, पावर मिनिस्ट्री का ड्राफ्ट प्रपोजल। भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने एक नया ड्राफ्ट पॉलिसी पेपर जारी किया। इसमें यह प्रस्ताव दिया गया है कि कोई भी बिजली खरीदार जैसे डिस्कॉम या अन्य कंपनियां सिर्फ एक एक्सचेंज से बिजली नहीं खरीद सकेंगी, उन्हें एक से ज़्यादा अलग अलग एक्सचेंजों से ट्रेड करना होगा। सीधे सीधे आईईएक्स की मोनोपोली पे हमला था। आज के समय में भारत में 3 पावर एक्सचेंज है। पहला आईईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, दूसरा पीएक्सआईएल पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड और तीसरा हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज एचपीएक्स। लेकिन लगभग 90% ट्रेडिंग जो होती थी वो आईईएक्स के प्लेटफॉर्म पे ही होती थी। अगर सरकार का यह प्रस्ताव लागू होता है तो कंपनियों को मजबूरी में दूसरे एक्सचेंजों का भी इस्तेमाल करना होगा। इससे आईईएक्स की ट्रेडिंग वॉल्यूम और रेवेन्यू दोनों घट सकते हैं। सरकार के इस ड्राफ्ट के तुरंत बाद बाजार में पैनिक सेलिंग शुरू हो गई। निवेशकों को डर था कि आईईएक्स का मुनाफा घटेगा, नए नियम से कंपनी की ग्रोथ स्लो हो सकती है। ब्रोकर्स और फंड हाउसेस ने बल्क सेलिंग शुरू कर दी। नतीजा क्या हुआ दोस्तों, आईईएक्स के शेयर में एक ही दिन में 28% तक की गिरावट आ गई। ये गिरावट 2025 की सिंगल डे स्टॉक रेस में से एक मानी जा रही है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, क्या आईईएक्स वाकई खतरे में है या फिर ये एक तात्कालिक झटका है। सबसे पहले आईईएक्स के प्लस पॉइंट को जानते हैं। कंपनी के पास मजबूत बैलेंस शीट है, हाई प्रॉफिट मार्जिन और कैश फ्लो है और पिछले 5 सालों में कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ दिया है कंपनी ने। लेकिन भारत सरकार के इस ड्राफ्ट के बाद कंपनी का जो मोनोपोली है उस पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा गया है। रेगुलेटरी जो रिस्क है वो भी बढ़ गई है और नए एक्सचेंज को बढ़ावा भी मिलेगा। यदि सरकार ने प्रस्ताव लागू कर दिया तो आईईएक्स को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी, वरना इसका बड़ा असर इसके मार्केट शेयर और मुनाफे पर पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, निवेशक क्या करें। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आईईएक्स में पहले से निवेश किया हुआ है तो घबराइए नहीं, आप धैर्य रखें। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो आपको इस स्टॉक में अभी निवेश से बचना चाहिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। कंपनी के अगले 2 क्वार्टर के नतीजे देखें, सरकार की फाइनल पॉलिसी का इंतज़ार करें। अगर गिरावट और आती है तो किसी भी तरह के बॉटम फिशिंग से अपने आप को दूर रखें। अब दोस्तों, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आईईएक्स एक मजबूत कंपनी है, लेकिन मौजूदा समय में वो रेगुलेटरी रिस्क का सामना कर रही है। अगर सरकार का प्रस्ताव लागू होता है तो ये पूरे बिजली बाजार का खेल बदल सकता है। अगर नहीं तो आईईएक्स वापसी भी उतनी ही अच्छी तरीके से करेगा। तो दोस्तों, अभी जल्दबाजी में कोई भी कदम ना उठाएं, सोच समझकर, आंकड़ों को देखकर और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस को ध्यान में रख कर निर्णय लें। वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।